ये लड़का एक कच्चे अंडे को ड्रिल मशीन के नीचे रखता है। उसका इरादा था कि ड्रिल की स्पीड से अंडे का छिलका ऐसे हटाए कि अंडा डैमेज ना हो, लेकिन वो तो फैक्ट्री में बस एक अप्रेंटिस था। किसी को यकीन नहीं था कि वो ये कर पाएगा, पर अगले ही पल उसने ड्रिल से अंडे का छिलका हटा दिया और अंडे की झिल्ली को भी नुकसान नहीं हुआ। सब लोग दंग रह गए। आखिर में उस लड़के ने कंस्ट्रक्शन प्लांट के लिए पहला राउंड जीत लिया, लेकिन आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ब्राइट फैक्ट्री का डायरेक्टर सेकंड राउंड में एक 8 लेवल फिटर को भेजता है जो मशीन रिपेयर में एक्सपर्ट था। कंपटीशन ये था कि कौन सी फैक्ट्री की टीम मशीन को जल्दी ठीक कर सकती है। कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री का एक 6 लेवल फिटर खुद को आगे करता है, लेकिन वो लड़का देख रहा था कि सामने वाला फिटर बहुत स्किल्ड है। उसे लगा कि उनका 6 लेवल फिटर मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने खुद पार्टिसिपेट करने की सोची, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगे। 6 लेवल फिटर ने बोला कि अंडा छीलने वाली ट्रिक सिर्फ किस्मत से चली, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगला कॉम्प भी खेले। ये बोलकर वो मशीन की तरफ भागा। सेकंड राउंड शुरू हुआ। डायरेक्टर ने नोटिस किया कि सामने वाले 8 लेवल फिटर की रिपेयरिंग मूवमेंट बहुत प्रो लेवल की है। वो मशीन की खराबी सिर्फ आवाज सुनकर पकड़ लेता है। और खतरनाक बात ये थी कि वो बंदा बहुत चालाक और शातिर था। वो अक्सर कॉम्प में दूसरों की मशीनें खराब करता था। डायरेक्टर की बेटी को ये सब सुनकर बहुत टेंशन हो गई। अगर उनका फिटर इंजर हो गया तो उनका प्लांट हार जाएगा। लड़का नहीं चाहता था कि वो लड़की परेशान हो। उसने सोचा कि एक बार 6 लेवल फिटर की मदद कर देता है। उसने अपनी शार्प सुनने की ताकत से दोनों मशीनों की प्रॉब्लम पहचान ली। दोनों की बेरिंग्स घिसी हुई थी, बस बाहर के कुछ स्क्रूज टाइट करने थे और काम हो जाता। उसने अच्छे से ये बात 6 लेवल फिटर को बता दी, लेकिन उस फिटर ने उसकी बात मानी नहीं और उसे बेइज्जत कर दिया कि तू तो बस एक अप्रेंटिस है, तुझे मशीन्स का क्या नॉलेज। 6 लेवल क्लैंप मैन ने बोला कि बियरिंग खराब है और मशीन को खोल के ही बियरिंग बदलने से ठीक होगी। दोनों की बातों पर सब लोग बहस करने लगे। सबको लगा कि 6 लेवल क्लैंप ज्यादा भरोसेमंद है। डायरेक्टर को भी यकीन नहीं हुआ कि लड़का सही हो सकता है। आखिर में उन्होंने 6 लेवल फिटर को उसके तरीके से मशीन ठीक करने दिया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली। जब 6 लेवल फिटर ने मशीन खोली तो उसे पता चला कि वैसा ही था जैसा उस लड़के ने कहा था। बेरिंग सिर्फ घिसा हुआ था। अगर उसने लड़के की बात मानी होती और बस स्क्रूज टाइट कर दिए होते तो 1 मिनट से भी कम टाइम में मशीन ठीक हो जाती, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे नया बेरिंग डालना पड़ा। डायरेक्टर ने देखा कि 6 लेवल फिटर ने बेरिंग रिप्लेस तो बहुत जल्दी कर लिया और उसे लगा कि वो लोग ये राउंड जीत ही जाएंगे, लेकिन तभी सामने वाला कॉम्पिटिटर एक स्क्रू फेंकता है सैबोटाज करने के लिए। किस्मत से डायरेक्टर ने टाइम पे देख लिया और फिटर को खींच लिया, जिससे वो बच गया। ओपोनेंट इंसल्टेड फील करके गुस्से में आ गया। उसने और स्क्रूज फेंकने की तैयारी कर ली ताकि दोनों को चोट पहुंचा सके। उसी टाइम लड़के को उसका इरादा समझ में आ गया। उसने झट से अपने पैर से बेरिंग को मार के फेंक दिया, जिससे वो स्क्रूज को ब्लॉक कर दे। उसकी वजह से डायरेक्टर और फिटर दोनों की जान बच गई, लेकिन मशीन को और ज्यादा डैमेज हो गया और जो फिटर आगे चल रहा था वो अब पीछे रह गया। 6 लेवल फिटर ने उस लड़के पर जानबूझकर मशीन खराब करने का इल्जाम लगा दिया। लड़के ने समझाया कि उसने तो जान बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन फिटर ने कोई थैंक्स नहीं कहा। उल्टा गुस्से में बोला कि उसे डेंजर में भी बचाए जाने की जरूरत नहीं थी। आखिर में कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री दूसरा राउंड हार गई, पर डायरेक्टर ने उस लड़के को थैंक यू कहा कि उसने उसकी जान बचाई। अब तीसरे राउंड का कॉम्प शुरू होने वाला था। ये कॉम्पिटिशन था स्नाइपर राइफल के बैरल में राइफलिंग बनाने का। दोनों फैक्ट्रीज ने 2-2 वर्कर्स भेजे। जिसने ज्यादा स्टेबल बैलिस्टिक राइफलिंग बनाई वो जीता। जब लोगों ने देखा कि सामने वाली फैक्ट्री से कौन आया है तो सब शॉक हो गए। वो बंदा ट्राई वर्ल्ड फिटर कॉम्प को 3 बार जीत चुका था। उसने कहा कि वो 9 लेवल फिटर का जूनियर अप्रेंटिस है और अकेले ही कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री से भिड़ने के लिए आया है। कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री का डायरेक्टर जानता था कि ये लास्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हार गए तो सिर्फ आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाएगा, बल्कि पूरी फैक्ट्री ही छिन जाएगी। इसलिए उसने 6 लेवल फिटर और उस लड़के को साथ में कॉम्प में भेजा, लेकिन 6 लेवल फिटर ने एटीट्यूड में आकर उस लड़के की हेल्प लेने से मना कर दिया। उसने गलत समझा। उसे लगा कि लड़का उसकी मदद करेगा, लेकिन डायरेक्टर का इरादा उल्टा था। डायरेक्टर को शक था कि वो लड़का असल में 9 लेवल फिटर है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। इसलिए वो चाहता था कि 6 लेवल फिटर उस लड़के की मदद करे। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज्ड हो गए।